सीजन जर्नलिस्ट। बताइए मेडिकल बोर्ड क्या है और ये क्यों हुआ है और आज क्या-क्या हुआ, क्या-क्या एक्सरे हुए, गायनेकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत थी, सब बता दीजिए डिटेल में प्लीज़। जी देखें, ये जो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था, ये महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से तश्कील दिया गया था और ये दुआ ज़हरा के उम्र के तयन के लिए हैं। और अगर बात करेंगे तो सूबे सिंध के अंदर अब तक ये सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है जो तश्कील दिया गया है। डॉव मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर प्रिंसिपल डॉक्टर सबा सोहेल जो हैं इसकी सरबराही कर रही हैं। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड का आज दूसरा सेशन था। इस दूसरे सेशन के को मशरूत किया गया था दुआ ज़हरा की आमद के साथ। तो तफ्तीशी हुक्काम आज सुबह तकरीबन 10 बजे सर्विस अस्पताल कराची पहुंचे हैं कि जहां मेडिकल बोर्ड के तमाम अरकान पहले से मौजूद थे। इस पहले मरहले के दौरान जैसे ही दुआ ज़हरा वहां पर पहुंची हैं तो उनको फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड की जानिब से सर्विस अस्पताल कराची के एक्सरे यूनिट के अंदर मुंतकिल किया गया कि जहाँ पर उनकी हाथ कुनी और उसके बाद जब दूसरा मरला आया, दूसरे मरले के ऊपर डाउ डेंटल कॉलेज के अंदर दुआ ज़हरा को पुलिस की भारी नफरी के साथ वहाँ पे मुंतकिल किया गया और डाउ डेंटल कॉलेज के अंदर उनके दांतों और जबड़ों का जो है वो एक्सरे किया गया। बुनियादी तौर पर माहिरीन ये बता रहे हैं जो कि इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि उम्र के तयन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। हाथ और हड्डियों को एक्सरे के साथ साथ दांतों और जबड़ों का जो होता है एक्सरे, वो उम्र के तयन के अंदर खासी कलीदी किरदार अदा करता है। दुआ ज़हरा का वज़न भी किया गया, उनके टेस्ट सैंपल भी लिए गए, उसके साथ साथ लोअर एब्डोमेन का भी उनका एक टेस्ट किया गया। तो मजमूई तौर पर 4 से 5 टेस्ट किए गए। गायनेकोलॉजिस्ट इसके अंदर शामिल हैं, 3 रेडियोलॉजिस्ट के अंदर शामिल हैं, डेंटल सर्जन के अंदर शामिल हैं। तो इस 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड को जो है अब तक एक्सरे रिपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर मौसूल हो चुकी है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद जो है उनको डेंटल सर्जरी की जानिब से जो जो सीनियर प्रोफेसर हैं दो, वो दांतों की और जबड़ों की अपनी हतमी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को जमा करा देंगे। मेडिकल बोर्ड के काम इस वक्त सर्विस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है अब तक की। और जब बात की जाएगी कि रिपोर्ट का क्या होगा, ये रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम के हवाले की जाएगी और तफ्तीशी हुक्काम अपनी इस रिपोर्ट को अदालत के अंदर पेश करेंगे। और जो कन्वीनर हैं, जो सेक्रेटरी हैं इसके सर्विस अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर साहब, वो ये बताते हैं कि ये रिपोर्ट मुतल्लिक़ा हुक्काम को ही पेश की जाएगी, इसको मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ये बोर्ड इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसके अंदर उम्र के तयन के लिए भी कुछ चीज़ें इंतहाई अहम साबित होंगी। ताम के साथ साथ दुआ ज़हरा के वालिद, वालदा और उनके वकील भी मेडिकल बोर्ड में अपेयर हुए और उनकी जानिब से जो है वो दस्तावेजी सबूत जो है, जो नादरा के बर्थ सर्टिफिकेट, उनकी शादी का सर्टिफिकेट है, वो तमाम के तमाम सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड को पेश किए गए। जबकि वो जो इनके वकील हैं नासिर जिब्रान, वो ये कहते हैं कि एबीसीसी के अंदर वो कहते हैं मुबैना तौर पर मुलजिम, उन्होंने कहा उसको ज़हीर मुबैना तौर पर मुलजिम, और वो मौजूद था एबीसीसी के अंदर एक ऐसा फ़र्द कि जो कि अगवा के मुबैना केस के अंदर मुलविस हो, उसको किस तरह पुलिस। ये सूरत हाल रही मेडिकल बोर्ड की और मेडिकल बोर्ड अपनी हतमी रिपोर्ट पीर को तैयार कर लेगा।